बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब ने जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, तुरियातीत ताहे के पारा, तुरियातीत ताहे के पारा, विनय करे तह दास तुम्हारा। ये जीवात्मा एक ब्रह्मांक अवस्था में रहता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक ब्राह्मण के वृत्तांत में भी बताया था कि विष्णु जी से कहा था अपनी माया दिखाओ। ये अवस्थाएं चेंज हो जाती है। अवस्थाओं के चेंज होने के साथ आदमी में चेंजिंग आती है। उदाहरण के लिए आप निद्रावस्था में चले जाते हैं, होते आप ही हैं। अवस्था का खेल देखिए ना, उस अवस्था में आप वो कुछ कर लेते हैं जो जागृत में कभी भी नहीं कर सकते। इतने अटपटे काम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जिस अवस्था में मनुष्य पहुंचता है वो अवस्था इसको यही खेल है दुनिया का, वो अवस्था इसे प्रभावित करती है। कुछ लोग इन अवस्थाओं का खेल समझते हैं। जागृत अवस्था में आप वर्तमान में हैं, इसमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य लग रहा है। आप जब निद्रा में चले जाते हैं तो आप निद्रा अवस्था में भी कुछ देखते हैं। आप जो देखते हैं वो भी सत्य लगता है। आप सुसुप्ति में चले जाते हैं, एक कुंद अवस्था है। आपको कुछ होश नहीं, बस वो वैसा ही है। अगर आपने लाल रंग का चश्मा लगाया, हर वस्तु लाल दिखती है। वस्तु तो यथारूप है पर चश्मे के कारण। अगर आपने पीला लगाया तो सब कुछ पीला दिखेगा। ये अवस्थाओं की चाबी, इन अवस्थाओं में जीवात्मा को बुलाया गया है। जैसे माँ एक झुंझुना देकर बच्चे को बहलाती है, इस तरह प्रकृति ये काम करती है। इस अवस्था में आप जो कार्य कर रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है। अक्सर मैं लोगों से एक प्रश्न करता हूं तो प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिलता है। नींद क्या है? इंसान सोता क्यों है? और जब ये उस अवस्था में चला जाता है नींद में, तो यहाँ की सब चीज़ें वो भूल जाता है। कुंद अवस्था में चीज़ें याद होती है। नींद एक थकान है, नींद एक थकान है। आदमी जब बेहद थक जाता है तो नींद घेरती आकर। ये नींद है क्या? नींद कहाँ से आई? नींद क्यों आ रही है? आत्मा तो इन अवस्थाओं से परे है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, तुरियातीत इन अवस्थाओं से परे है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं का खेल है। हमारी शरीर की कोशिकाएं कार्य करते करते थक दी है। आप देखें, कभी कभी आप कार्य करते थकते हो तो बैठ जाते हो ना। आप हम बैठ जाते हैं। आप हम क्यों बैठे? आप हमने एक चीज सोची कि थकान हो गई, ज्यादा थक गए तो आदमी लेट जाते हैं। दरअसल लेटने में भी आपका पावर लग रहा है, बैठने में भी, खड़े होने में ज्यादा लग रहा है। अक्सर आप ड्राइवर लोगों को देखना, जब थोड़ा लंबी ड्राइविंग करते हैं, टाइम पाकर जैसे उतरते एकदम लेट जाते हैं। घोड़ा भी वैसे ही करता है। जब बहुत थक जाता है तो गलाटियां पलाटियां लेता है, एक एक्सरसाइज करता है। इस तरह जब आपका दिमाग काफी थक जाए, आप एक ये व्यायाम करना तो आप रिलैक्स हो जाएंगे।
सीधी बात है, हमारी गर्दन से ही पूरी चीजें मस्तिष्क तक पहुंचती है। ये व्यायाम करने से आपकी गर्दन भी हेल्दी होगी और आपकी आंखों में भी ताकत पहुंचेगी। आपका कंठ में स्वर यंत्र है, वो भी ठीक हो जाएगा। आपके कानों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब कोशिकाएं हैं। वृद्धावस्था में इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण जो टूटी हुई कोशिकाएं 100% नहीं जुड़ पाती है, ये वैसा ही हो जाता है। हमारी एक पहली गाड़ी थी जो हमने पहले ट्रैक्स ली थी, उस गाड़ी ने बहुत काम किया, तो बहुत ओल्ड हो गई। मैंने अपने मैकेनिक से कहा इसको ठीक करो, उसने कई बार ठीक की। बाद में वो जर्जर हो गई। मैं उसको फिर भी कहा इसको ठीक करो, बोला गुरुजी ये बहुत जर्जर अवस्था को प्राप्त है, कितना भी इसको मेंटेनेंस करो तभी भी काम नहीं चलेगा। वजह यह है गुरुजी इसकी रिम भी लूज है, टायरों के अंदर जो रिम है लूज है, इसके बाकी मशीनरी भी पूरी कमज़ोर है, पंप भी कमज़ोर हो चुका है, इसकी क्लच गियर एक्सीलेटर वगैरह ये सब भी, ब्रेक ये भी जर्जर हैं, इसकी सीटें भी कबाड़ हो चुकी है और इसकी छत भी लंबा टाइम बाहर खड़ी होने के कारण से जंग खा चुकी है। गुरुजी आप इसको अब छोड़ दो चादर हो गई बहुत पुरानी, जितना पैसा इसमें आप लगाएंगे इतने में एक नई आ जाएगी। इसी तरह ये हमारा शरीर भी जर्जर अवस्था को प्राप्त होता है। अब असर क्या पड़ता है, आदमी कुंद बुद्धि क्यों हो जाता है? वृद्धावस्था एक नकारात्मक अवस्था है, उसमें कोई भी रचनात्मक काम मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मस्तिष्क को पावर दे, मस्तिष्क के सेल थे वो डिम हो गए, वो कमजोर हो गए। जब कमजोर हो गए उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो सकी, इस कारण से वो अधिक कमजोर हो गए। चाहे आप आंख पर चश्मा लगाओ हल नहीं है, ठीक है थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स फील करेंगे, ये कृत्रिम चीज थी, लेकिन आंख का पावर नहीं बढ़ा। इस तरह शरीर की क्षमता इतनी है, परिवर्तनशीलता है। मौत क्यों आती है? मौत का संबंध है, आप सुने। मृत्यु किस चीज का नाम है? मृत्यु इसलिए आती है अधिक समय शरीर में रहकर आदमी हकीकत काफी समझने लगेगा, इसलिए मृत्यु एक परिवर्तन है, उसको फिर भ्रमित करना है, भुलाना है। आप ये बात कभी ना भूलें कि आप एक शातिर ताकत के हाथ में है। वो शातिर ताकत आपको शरीर की सीमा तक बांध कर रखना चाहती है। वजह ये पूरे सृजन को आप देख रहे हैं, इसका हीरो मनुष्य है, प्राणी है। आप कल्पना करें अगर संसार में मनुष्य नहीं होते तो बेकार है। इसलिए वेदों में कहा नर नारायणी चोला है, नर नारायण है, वाह, ये वेदों का उद्घोष है। परमात्मा ने जब सृजन किया, निरंजन ने रॉ मटेरियल दिया। आप पहले घर बनाते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, वहां घर पूरा नहीं हुआ। घर के 3 चरण हैं। पहला नींव, आपके नींव में बहुत पैसा लगेगा। दूसरा फिर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, 33% उसमें लगेगा। तीसरा फिर फिनिशिंग देते हैं, 33% पैसा उसमें लगेगा। नींव में एक बेस बनाते हैं आप मजबूत, सरिया डालते हैं, बीम डालते हैं, कॉलम खड़े करते हैं और प्लंथ मजबूत देते हैं, तो इसलिए 33% पैसा उसमें लग जाता है। 33% पैसा स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगता है और 33% पैसा फिर फिनिशिंग में लगता है। भाई बिजली की फिटिंग करानी है, उसके बाद टाइलें लगानी है, रंग रोगन करना है, अन्य काम है, तो इस तरह से यूं है। तो मनुष्य
परमात्मा ने, निरंजन ने ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, इसकी शोभा और इसको बाकी काम जो बारीक था वो उसने अपनी ताकत इंसान में, वो इंसान के रूप में आ गया, यूं कह रहे शास्त्र। और वो फिनिशिंग का काम कर रहा है। आप देखें ना, पुलें तो बना कर दी नहीं, बाकी एटम तो बना कर नहीं दिए, कैमरे भी बना कर नहीं दिए, हवाई जहाज बना कर नहीं दिए, रॉ मटेरियल दिया आपको और उसको अकल भी दे दी। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड का कर्ता निरंजन है। जैसे शासक एक सुरक्षित जगह पर रहता है, वहां से आदेश देकर अपने शासन का संचालन करता है, इस तरह सुषुम्ना में मन बैठ करके पूरी दुनिया चला रहा है। मन के पास ताकत है, मन ने खूब तप किया था, इसलिए मन की प्रेरणा से मनुष्य काम कर रहा है। ये हवाई जहाज उड़ाना, गाड़ियां बनाना, सब चीज़ बनाना, पर आदमी ऐसा है, इसकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। सब मन करता या देह समाना, उसके अनुसार काम चल रहा है। भले बुरे दोनों कर्म मन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, परिष्कार इसमें प्रभाव डालता है। तो आइए, इस तरह से ये अवस्थाएं जो है, ये भ्रमांक है, ये जीवात्मा को भ्रमित करती है और मृत्यु परिवर्तनशीलता है। आप ये मत कहना कि इंसान नहीं मरना चाहता है। आप थोड़ा देखना, मेरे पास काफ़ी जर्जर अवस्था के लोग आते हैं, वो खुद एक ही प्रार्थना करते हैं, अब देही से पिंडा छुटाओ। यानी इंसान मौत मांगा, क्योंकि चादर हो गई बहुत पुरानी। जब प्रॉपर शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, पैर नहीं चलते हैं, कमर कमज़ोर हो जाती है, आंखों से नहीं दिख देता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, और वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, नित नित रोग न हो, तो आदमी मृत्यु को आहूत करता है। कुछ लोग तो समस्याओं से घिरकर आत्महत्या का प्रयास करते हैं, और कर रहे हैं लोग आत्महत्या, बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि समस्याओं से वो परेशान हो गए, वो आत्महत्या के पॉइंट पर पहुंच गए कि वहीं शायद निदान है। पर ये भूल थी, जिस समस्या से घिरकर आपने आत्महत्या की, वही समस्या आपके दिमाग में हमेशा घूमेगी। मैं एक उदाहरण फिर और देता हूँ। मेरे पास एक बालिका आई, मुझे कहने लगी, गुरुजी मुझे मेरे पापा मिलते हैं, उनकी डेथ हो गई है, वो मुझसे हमेशा पानी मांगते हैं। मैं बोला, इसकी वजह बता सकती हो, पानी क्यों मांग रहे? बोला हाँ। समझदार लड़की थी। बोला, गुरुदेव मेरे पापा टीवी देख रहे थे, मुझसे उन्होंने पानी मांगा, मैं पानी लाई उनको दिया, पापा ने वो पानी का गिलास टीवी पर रख दिया। ऐसे टीवी का कुछ ऐसा मसौदा था जिसमें वो मशगूल थे। उन्होंने विचार किया, बाद में पीता हूं। थोड़ी देर बाद जब हाथ बढ़ाया गिलास की तरफ, टीवी शॉर्ट हो गई थी, उसमें करंट पहुंच गया था। जैसे हाथ बढ़ाया, करंट लगा, वहीं डेथ हो गई। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक चाह थी पानी पीने की। आप देखें ना, तो जब चाह थी पानी पीने की, उसी अवस्था में वो रहा। इसलिए जिसको मृत्यु दंड देते हैं, उससे भी आखिरी इच्छा पूछते हैं। एक चुटकुला याद आ गया। एक आदमी को मौत की सजा हुई, फांसी का दिन मुकर्रर हुआ, तो उनसे पूछा, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं तरबूज खाना चाहता हूं। तो जेलर और फांसी देने वाले जल्लाद ने कहा, भाई
जेलर ने कहा अभी तो तरबूज का मौसम नहीं है। तरबूज आमतौर पर गर्मियों में होता है, नदियों के किनारे, होशंगाबाद में बड़े बड़े तरबूज होते हैं। तो उसने क्या कहा, मैं इतना जल्दी में नहीं हूं, कोई बात नहीं, वेट कर लूंगा। तो कुछ लोग तो यानी समस्याओं से घिरने के बाद मृत्यु को आहूत करते हैं, खुदकशी करते हैं, पर ये दोष है, इससे निदान नहीं हुआ समस्याओं का। आप तो वो समस्या आपके साथ रहेगी। हो सकता था इन समस्याओं का शरीर होते आप कोई हल निकालते, लेकिन वहां तो हल भी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आत्महत्या वर्जित मानी गई है। आत्महत्या वर्जित मानी गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अवस्थाओं पर मैं कंसंट्रेट हूं इस समय। इस तरह जिस मन अवस्थाएं बदलता रहता, बहलाता है मनुष्य अपना पूरा जीवन, इस तरह मन के वेग में व्यतीत करता है, मन की धाराओं में व्यतीत करता है। पर इस सब कार्य के संचालन के लिए हमारी आत्मा की कुछ भूमिका है क्या? आत्मा को दंड क्यों मिल रहा है? बार बार आत्मा क्यों जन्म मरण के चक्कर में आ रही है? आप समझे, यहाँ साहब शब्द बड़े सटीक कहते हैं, जीव पड़ा बहुलूट में, ना कुछ लेना देना। आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा अजर है, इंद्रियातीत है, उसको भूख प्यास भी नहीं लगती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं है। आत्मा अपने स्वरूप में है, लेकिन आत्मा ने भ्रमवश अपने को शरीर माना। जबते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। इसलिए मन करता या देह समाना। मनुष्य जो भी काम कर रहा है वो सब मन के द्वारा है। मन कौन से काम करा रहा है? भौतिक कराएगा। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। अगर आदमी गंभीरता से फिर अध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो रुकावटें हैं बड़ी। इतने में वो भक्ति के बवंडर में उलझ जाता है। ब्रह्मानंद ने सही कहा है, नाना पंथ जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। फिर एक भावाटी में उलझ जाता है वो, और वो निश्चय नहीं कर पाता है, कंफर्म नहीं रहता है। नाम पीयू का छाड़ के करे आन का जाप, बेशक अपूत कहे कौन को बाप। इसी तरह धर्मदास जी भी एक उपासना पद्धति से जुड़े हुए थे, वैष्णव से। जब साहब से भेंट हुई तो साहब ने उन्हें बहुत समझाया। एंड में धर्मदास जी एक चीज कह रहे हैं, आखिर किसकी भक्ति की जाए, क्या नित्य है, जो भी है। आप महात्मा में देखो, जो भी अपने स्रोत से जुड़ा है गुरु की अनंत महिमा बोलता है, ठीक है। ऐसे में ये निश्चय करना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास भी एक आदमी आया, उसने मुझे बोला कि सभी मतांतर एक दावा करते हैं आपको मोक्ष देने का। सब गुरु कहते हैं पहुंचे हुए हैं, उनके शिष्य भी यही उद्घोष करते हैं। महाराज, हम कैसे जाने कि ये यथार्थ में कौन गुरु हमारा कल्याण करे, कौन सच है, कौन पूरा है? हमारे पास ऐसी कसौटी है नहीं है। मैंने कहा, तुमने प्रश्न किया है, मेरा उत्तर ध्यान से सुनना। कुछ चीजें हम भौतिक में देखकर अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टरों के पास जब पुराने जमाने के वैद्य थे, वो नजरिया वैद्य थे, कुछ नाड़िया वैद्य थे। नजरिया वैद्य क्या करते थे? नजर से रोग को जान जाते थे। आप भी जान सकते हैं अगर थोड़ा ज्ञान रखें। अगर शरीर पीला पीला है
तो समझना ये आदमी लीवर इसका कमजोर है, इसके शरीर में पर्याप्त खून नहीं बन रहा है, क्योंकि ब्लड के कलर से हमारी स्किन पर आ जाता है सब चीजें। यहां तो इसको लीवर की प्रॉब्लम है, तो उससे संबंधित लीवर को शक्ति देने वाली औषधियां देते थे, खुराक देते थे, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट था। फिर वो देखते थे अगर चेहरे पर ओवर तेलोवत है तो संभवतः कैंसर का रोग हो सकता है। जब आपकी स्किन में ओवर ऑयल आए और आपकी स्किन खुश्क हो जाए, वो कलर से दिखता है, टीबी का रोग हो सकता है। जब आई आपकी उलझी रहे, मस्तिष्क संबंधी रोग हो सकता है। यानी त्वचा हमारी हर रोग का संदेश देती है। जो हमारी त्वचा है, चमड़ी है, वो रोग का इशारा करती है। दूसरा नाड़ियां भेद है, वो यूं पकड़ते हैं, कफ पित्त वाय, 3 उंगलियों से नाड़ी पकड़ते हैं। मेरे गुरुदेव भी वैद्य थे, मैं उनसे कुछ सीखा भी। धीरे से पकड़ते हैं, डॉक्टर भी पकड़ते हैं, पर डॉक्टर तो आपकी नाड़ी की धड़कन को गिन रहे हैं ना, वो इससे अंदाज लगा देते हैं कि इसके शरीर का रक्तचाप कैसा है। अगर इस उंगली के नीचे ज्यादा, तीनों उंगली के नीचे अगर आपकी नाड़ी की धड़कन बरोबर है तो वो जान जाते हैं सेहत ठीक है। लेकिन तीनों उंगली के नीचे धड़कन बरोबर बहुत कम होती है। अभी मेरी एक उंगली के नीचे धड़कन थोड़ी कम है। अगर इस उंगली के नीचे, अनामिका के नीचे अगर धड़कन ज्यादा है, इसका मतलब कफ संबंधी रोगों से ये ग्रसित है। बीमारियां 3 है और बीमारियों की जड़ कफ पित्त वायु है। बीमारियों की जड़ ही कफ पित्त वायु है। इसका मतलब है इसके शरीर में कफ ज्यादा बन रही है। जब कफ ज्यादा बन रही है तो इसका मतलब है खून कम बनेगा। जो आप भोजन खाते हैं उससे पहले लार बनती है, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से वीर्य। इसका मतलब है इसकी लार जो है वो कफ में परिवर्तित हो रही है। इसके भी कारण है, वो ऐसी तेलवत चीजें अधिक खाता है, इसलिए कफ बन रही है। उनको फिर डॉक्टर दूध वर्जित करते हैं, ऐसी चीजें वर्जित करते हैं जो कफ वर्धक है, कि तुम्हारा शरीर ऑलरेडी कफ ज्यादा बना रहा है। दूसरा पित्त की है, अगर पित्त ज्यादा बढ़ेगा तो आदमी को भूख नहीं लगेगी, पित्त ही पित्त हो जाएगा, उल्टी भी आ सकती है, खट्टी डकार आ सकती है, कुछ समस्याएं हो सकती है। पित्त संबंधी रोग बहुत है, अकुलाहट होगी। अगर तर्जनी के नीचे धड़कन ज्यादा है तो आप समझना इसको अभी गैस की प्रॉब्लम है। जब गैस की प्रॉब्लम होगी तो इसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वो गरिष्ठ चीजों के लिए वो वैद्य तब मना करते थे, अरबी नहीं खाना, उड़द की दाल नहीं खाना, बैगन आदि जो गैस वर्धक है, भारी चीजें हैं, उनको वर्जित करते थे। वो बीमारी की जड़ तक जाते थे, ठीक है। इस तरह वो नाड़िया वेद कहलाते थे। वो एक्सरे नहीं करते थे, इसके माध्यम से पूरे शरीर को वो चेक कर लेते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल टीवी पर ये धंधा बहुत हो रहा है।
शुगर को कंट्रोल करने के लिए। मेरे गुरुदेव, और ये शुगर आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद बढ़ने लगती। मेरे गुरुदेव एक लकड़ी थी, मैं देखा उसको, सब देख रहा हूं मैं, क्या दुनिया में चल रहा है, मूक दर्शक होकर देख रहा हूं। उसका नाम है विजय साल, उस पेड़ का नाम। वो लंबा चलता है, थोड़ा बहुत ऊंचा नहीं जाता है। तो हमारे आश्रम में काफ़ी पेड़ पौधे थे, अगल बगल में वनस्पतियाँ भी थी, बूटियाँ भी थी। तो वो एक पेड़ को का टहनी काटे, उसके टुकड़े बनाए विजय साल के, रात को पानी के गिलास में, एक गिलास में एक टुकड़ा डाल देते थे। सुबह तक उस पानी का कलर कत्थई हो जाता था। फिर गुरुदेव क्या करते थे, वो निकाल लेते थे लकड़ी, पानी पी लेते थे, और उस लकड़ी को फिर ये 20-25 दिन तक चलती थी। ये विजय साल के पौधे हैं। मैंने कहा ना, ये ऊंचे चलते हैं, पतले होते हैं काफ़ी। तो हमारे आश्रम में ये पौधे काफ़ी थे। मैंने गुरुदेव से पूछा, जिनको शुगर है, अब मैं किसी को व्यंग नहीं कस रहा हूँ, अब कुछ लोग वो बोल रहे हैं, उनको क्या किया, मॉडिफाइड करके, कलर करके एक बोतल में डाल दिया और कहा भाई ये इतने इतने साल के लिए सिर्फ मात्र इतने रुपए में आपको हम दवा दे रहे हैं। दरअसल वो 50 रुपए की भी उसमें लागत नहीं है। उसमें लागत सिर्फ ये है, उसमें लागत सिर्फ ये है कि वो लकड़ी आपने काटी, उसके टुकड़े हाथ से कर लो या कुल्हाड़ी से कर लो, छील कर रखे, कुछ लागत नहीं है। और यूपी में ये विजय साल के पौधे ज़्यादा है। अब वो यानी इस एक टेक्निक बता दी, बस उनको ये पता था। दरअसल वो उस बूटी में ऑलरेडी गुण था, इंसुलिन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी आपके शरीर के अंदर। और ऐसी कई चीज़ों का मुझे भी ज्ञान है, क्योंकि इस तरह के काफ़ी रोगी आते थे तो गुरुदेव उनको औषध देते थे। मुझे भी बताया, मधु ऐसा है, थोड़ी औषधियों का ज्ञान और रोगों का ज्ञान होना है। गुरुजनों के पास लोग आते हैं व्यथित होकर, तो एक अध्यात्म शक्ति से भी ठीक हो जाता है, कुछ ऐसे भी औषधियाँ हैं जिनके द्वारा रोगों की निवृत्ति होती है। इस तरह मैं काफ़ी चीज़ें लोगों की ठीक करता हूँ। कमर खराब हो गई तो ऑपरेशन करने से 95% फैल है। एक फार्मूला है, एक व्यायाम है। इस तरह से पैर उतर जाता है, मोच ठीक कर देना, अंगूठा उतर जाता है। एक बार हमारे क्रिकेटर का अंगूठा उतर गया। हमें तो दुनिया से कुछ नहीं लेना है, बाजार से ज़माने के हम कुछ नहीं खरीदेंगे। उसको 4 हफ्ते की रेस्ट दे दिया। मैं कह रहा नहीं, ये अंगूठे का जॉइंट ऐसा है, मैंने देखा उसको बाल आकर के जब ये बल्ला पकड़ा था इधर लग गया था, मैं जान गया अंगूठा डिसलोकेट हुआ। उसको डॉक्टर ने, जो फिजिशियन था, वो रेस्ट और एक गर्म पट्टी दी। मैं उसको सिर्फ 10 सेकंड में ठीक करना था, मैं उसको 10 सेकंड में ठीक करना था। मैं क्या करना था, उसके अंगूठे को मैं ऐसे पकड़ना था, मैं सिर्फ यूं दबाना था। आपने एक आवाज़ सुनी 2 मिनट में। इस तरह कई लोग यहाँ व्यथित भी आते हैं मेरे पास, जिनको ऐसी कई समस्याएं होती है। मेरा प्रयास होता है कि मैं उन लोगों को ठीक से ठीक करूं। मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता। मेरे तो ये चीज़ें मैं गुरुदेव से मैं भी सीखी। एक आदमी, अब ये नहीं है कि मैंने यहाँ कोई वेधशाला खोली है, नहीं, मेरा प्रमुख व्यवसाय है आध्यात्मिकता। मैं बाकी दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा उलझने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो कैप्टन बहुत परेशान था। वो लेट कर लेटन करता था, वो बैठ भी नहीं सकता था, वो लेट कर ही लेटन करता था। और ज़्यादा उम्र नहीं थी, 60 के आसपास उम्र थी, 58 या 60 साल, यानी आधी आयु। शास्त्रानुकूल 120 साल की आयु है कलयुग में।
लेकिन आदमी का खान पान उचित नहीं होने के कारण से ये मौत जल्दी हो रही है। तो उसको मैंने 15 मिनट में सत्य बता रहा हूँ खड़ा किया। फिर 2 आदमी, मैंने कहा आपकी जो कोशिकाएं हैं डेड हो चुकी है। जब आपको थोड़ी तकलीफ हुई तो आप आराम करने लगे, आपने ज़्यादा आराम किया, इस कारण से आपकी ये कोशिकाएं डेड हो गई है। मैं उसने 3-4 व्यायाम बताए अच्छे। उसके बाद व्यायाम के बाद मैं ये चीज़ें कुछ नेट पे भी डालूँगा जिससे हमारी संगत और बाकी लोग लाभान्वित हो। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जब ये व्यायाम कराया उसको मैं खड़ा किया, खड़ा करके मैं चलाया। 2 आदमी को कहा इसके बाजू पकड़ो, 5 मिनट चलाया। 5 मिनट चलाने के बाद मैंने कहा अब आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, आपने खुद चलना है। अब वो खुद चलने लगा, धीरे धीरे लड़खड़ा रहा था। मैं कहा नहीं, आपने खुद चलना है। वो चला, वो काफ़ी चला। मुझे कहा आज आपने मुझे नई ज़िंदगी दी। इस तरह आदमी को जो जो प्रॉब्लम शरीर में होती है कुछ योगा से भी ठीक होती है। काम करते करते हमारी इस मेरुदंड में बहुत मणके हैं, उनका समूह है, तभी तो हम झुक भी रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं, उधर भी हो रहे हैं, उल्टे भी हो रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी आदमियों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये डिसलोकेट हो जाते हैं मणके। जब मणके डिसलोकेट हो जाते हैं तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। उठना दुश्वार हो जाता है, बैठना दुश्वार होता है, झुकना दुश्वार होता है, चलना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि मेरुदंड है। जैसे पृथ्वी का मेरुदंड है सुमेर पर्वत, इस तरह हमारी पूरी ताकत मेरुदंड से है। ये डिस्टर्ब हो गया तो फिर दिक्कत है। आप एक और देखना चीज़, मैं अभी आयुर्वेद पर और योगा पर आ गया थोड़ा। आप एक चीज़ और भी देखना कि जिनको ये फॉल्ट आ जाता है फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और डॉक्टर क्या राय देते हैं, मैं डॉक्टरों के विरुद्ध नहीं हूँ, ऑपरेशन। और रिजल्ट क्या है, कमर का ऑपरेशन 90% फेल है, 90% फेल है। और ब्रेन का ऑपरेशन भी वैसे ही है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। इस तरह मोच आ जाए, मैं ये कुछ चीज़ें नेट पे डाल दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ मैंने ये चीज़ काफ़ी लोगों को सिखाई है और बहुत ऐसे आते हैं, कुछ इन चीज़ों का डॉक्टरों को ज्ञान नहीं है। इसलिए योगा अपनी जगह है, आयुर्वेदा अपनी जगह है, शल्य चिकित्सा का प्रचलन अधिक हो गया है। ऑपरेशन एक पूरा समाधान नहीं है। तो इस तरह से वो रोगों को देखते थे, नजरिया वेद थे। मैं इसका विधिवत अपने नेट में डाल लूँगा ये कुछ चीज़ें, जो आप भी दूसरे को ये काम कर सकते हैं, उसको मदद मिलेगी। तो आइए, मैं क्या कह रहा था, मृत्यु, ये अवस्थाओं का संचालन निरंजन करता है। कोशिकाएं ऐसी बनी हैं, आप देखते हैं WWE रेसलिंग, बड़े बड़े पहलवान हैं, आपस में घुलते हैं, तो कभी कभी उनको चोटें भी लग जाती है, उपचार हो जाता है। दूसरी बात मैं बता रहा था, मैं क्रिकेट देख रहा था थोड़ा मैच, एक हमारे बॉलर को अक्सर वो जंप लगाकर बॉल फेंकने के टाइम पर पैर में मोच आ जाती है, फिर वो उसको पट्टी बांध देते हैं। अरे मैं कहा, इसको अगर मेरे पास लाना था 5 सेकंड में ठीक करना था, 5 सेकंड में उसे ठीक करना था। वो डॉक्टर जो साथ में है
वो एक गर्म पट्टी बांध देता है। नहीं, हमारा पैर कई हड्डियों के समूह से जुड़ा हुआ है। आप मानेंगे आपके हाथ में इस तरह से 64 हड्डियां हैं, पैर में 64 हड्डियां, तो थोड़ा सा इधर उधर पड़ने से हड्डी डिसलोकेट होती है, उसको फिर अपने पैंट पर लाना है, बस बात हो गई। कोशिकाओं पर फिर मैं पुनः वापस आता हूँ। मौस आ जाती है कभी कभी, सोते सोते आपको गर्दन में तकलीफ होने लग जाती है, उसके लिए भी हल है। ये सब चीज़ें कुछ मैंने अपने गुरुदेव से भी सीखी थी। सीखने को तो जीवन में बहुत कुछ है। तो इस तरह ये जो आपकी अवस्थाएं हैं, नींद को क्या जीतना भी एक टेक्निक है। नींद क्या है, मैंने इस पर आपसे बात की। थकान है, आदमी क्यों सो रहा है? नींद एक थकान है। जब भी हम कार्य करते हैं हमारी कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं। आप जब तेज चले तो आपकी टांग की कोशिकाएं सब थक गई, अब टांग वो कोशिकाएं कह रही भैया थक गए बैठ जाओ। आप हाथों से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हाथों की कोशिकाएं थक जाती, कहते हैं अभी हाथ पांव नहीं हिलाना। एक ऑटोमेसी, जब ये कोशिकाएं थक जाती हैं तो ये जवाब दे देती हैं कि अब हमने काम नहीं करना है। तो इस तरह अवस्थाओं के खेल पर बात बोल रहा हूँ। ये अवस्थाएं एक धोखा है। ये अवस्थाएं मन और माया द्वारा बनाई हुई हैं। नींद इसलिए आ रही है कि आपकी जागृत अवस्थाओं में जो कोशिकाएं काम कर रही है थक कर बैठ जाती है, बोलती भैया अब हम नींद आ रही है। बच्चे भी कह रहे हैं ना, आप भी तो थक जाते, कहते भैया अब हम काम नहीं कर सकते, नींद आ रही है। ये कोशिकाएं सो जाती है। अब क्या होता है, जो नींद के समय कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं वो इस समय सोई हुई है। क्यों सोई है? रात भर मगज पच्ची की, या सपने में कहीं भूत देखे, कहीं राक्षस देखे, कहीं आड़ी टेढ़ी चीजें देखी, तो वो कोशिकाएं उस समय काम कर रही थी नींद में। वो रात भर ये तमाशा करते करते थक गई, वो सो गई। वो कोशिकाएं अभी सोई हैं। जब वो सो गई ये उठ गई। नींद ये है। मैं बहुत आदमी से पूछा नींद क्यों करते हैं, बताते थकने से। मैं बोला जागे क्यों? दरअसल आदमी तो नींद में भी अक्षम है कि नहीं है? मेरे ख्याल से जागृत में आपकी कोशिकाएं जो काम कर रही है ना, इनसे ज्यादा नींद में काम करने वाली कोशिकाएं काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि निद्रावस्था में बुद्धि कुंद होती है, हम इस अवस्था में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। नींद में मुश्किल होती तो नींद दिखाने वाली कोशिकाएं अभी से ज्यादा काम करती हैं। रात भर ये मगज पच्ची करके सपना दिखा दिखाकर ये भी कहती है अब हम सो रहे हैं। जब वो कोशिकाएं सो जाती है ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती। क्या शरीर के अंदर बहुत बड़ा खेल और तमाशा है। शरीर में बहुत बड़ा खेल और तमाशा है मेरे भाइयों। तो इस तरह से साहब एक बात बोल रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काओ नहरी। इसमें फिर आपका कंसंट्रेशन है। मैंने एक सवाल पूछा, यहीं की एक बालिका थी, किरण, ये कहीं वहां के रहने वाले हैं, बोड़ा साइड की। मैंने पूछा दिमाग की चाबी क्या है? भाई आप घर में ताला लगा दिए तो आपका घर लॉक है। अब घर खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए कि नहीं चाहिए? आओ मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। दिमाग की चाबी ध्यान है, कंसंट्रेशन। वो कैसे है वो सुने। दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है। यही वशिष्ठ जी ने राम को बोला था, राम जी को। समझाने वालों में कमी है। इन्होंने कहा वो ध्यान की कोशिकाओं को, दिमाग की कोशिकाओं को जगाती है, क्योंकि इन्होंने सुना है, गुना नहीं, सुना है, गुना नहीं है। होता क्या है, हमारे ध्यान की कोशिकाएं नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं, आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, आपके कान खुल गए,
आपकी आंखें भी खुली है। अगर बीच में ध्यान कहीं चला गया तो आप नहीं सुन पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे मैंने क्या कहा। यानी आपका ध्यान ही इन सबको संचालित कर रहा है, चाहे आंख है चाहे कुछ है। इसलिए कंसंट्रेशन इज मेन चीज है। ध्यान ही सब कुछ है। इसलिए तो साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत है, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। इसलिए दिमाग की चाबी ही ध्यान है। अब यहाँ आया ध्यान क्यों है? पूरे शरीर का संचालन ही आत्मा कर रही है। क्यों ऐसा है सुनिए। क्योंकि आज्ञा चक्र में आत्मा का वास है, आत्मा चेतन है, और हम जो श्वास ले रहे हैं ये प्रक्रिया आत्मा कर रही है। इसका मतलब है पूरी बॉडी का संचालन आत्मा कर रही है। ये तो हम सब अपरोक्ष रूप में जानते हैं कि शरीर आत्मा की ताकत से चल रहा है, पर जब किसी से पूछो तो वहां वो चुप है, वहां वो उत्तर नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है वो विधिवत नहीं जान रहा है, वो ये बात विधिवत नहीं जान रहा है। इसलिए साहब ये कंसंट्रेशन मेन चीज है। दिव्य दृष्टि भी आपके इस ध्यान के अंदर है। कभी कभी आप देखें किसी से बात आप जब करते हैं और उस आदमी का ध्यान कहीं चला जाता है तो आप उसको झकोरते हैं, कहाँ हो? वो एकदम अब वापस आता है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ बॉडी में नहीं है? क्योंकि जब इससे ध्यान निकल जाता है तो हमारी दृष्टि, हमारा शरीर संवेदनहीन हो जाता है, शून्य टाइप हो जाता है। यानी अभी आप बैठे हैं तो मैं जो बात कर रहा हूँ इसका जवाब आपकी आंखें दे रही हैं, आपकी बॉडी दे रही है, तो उस समय बॉडी संवेदनहीन हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है। इसका मतलब है दिमाग की चाबी ही कंसंट्रेशन है। इसलिए दिव्य दृष्टि भी आपके कंसंट्रेशन में है। अब कंसंट्रेशन कहाँ है? मन का हमला आपके कंसंट्रेशन पर है। आदमी को बीमारियां हो जाती है। बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? रोगों का मुख्य कारण क्या है? रोगों का मुख्य कारण यह है, अगर फेफड़े में तकलीफ है तो ऐसा वायरस है जो फेफड़े को नुकसान कर रहा है, वो है। या तो कहीं चोट लग जाना होता है बीमारी का कारण, तो डॉक्टर कंसर्न वो दवा दे देता है। टीबी है तो टीबी के वायरस को अटैक करने के लिए वो दवा देता है। इस तरह अगर आपके पास परमात्मा को देखने का कोई उपक्रम है, आपका ध्यान है, उसके अलावा ये आंखें नहीं देख सकती है, ये कान भी नहीं सुन सकते हैं, ये शरीर से स्पंदन नहीं कर सकता है, वो व्योमातीत है, शब्दातीत है, वर्णातीत है और अक है और भौतिक नहीं है वो। इसके कारण से दिव्य दृष्टि तो आपके ध्यान में है। इसलिए जो भी परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर करने के लिए बैठता है तो वो ध्यान एकाग्र कर रहा है। इसका मतलब सीधा है, सुनने का संसाधन केवल कान है हमारे पास, देखने का संसाधन भौतिक में हमारे पास आंखें हैं, चलने का अगर हमारे पास संसाधन है तो हमारे पैर हैं। इसी प्रकार अंदर की दुनिया देखने का अगर हमारे पास संसाधन है तो हमारा ध्यान है। इसलिए साहब ने कहा सूरत से देख सकी वह देश। अब वो ध्यान क्या हो गया? उस ध्यान ने मन को वर्ण कर लिया है। ध्यान ने मन को वर्ण कर लिया है। अभी आप देखिए जिनको टाइफाइड हो जाता है उसका भी एक वायरस है, वो छिपके रहता है। कुछ तो ऐसे वायरस है दवा के टाइम पर साइलेंट हो जाते हैं, अपने को साइड कर लेते हैं। और सबका हमला किस पर है? ब्लड पर है। हर वायरस का हमला ब्लड पर है। ब्लड से अच्छी खुराक उनके लिए कोई और नहीं है। अरे मच्छर जान पर खेलकर आपको खून पीने आता है। वास्तविकता यह है, मच्छर पहले क्या करते थे? जंगलों में रहते, वो क्या करते हैं? गंदगी में रहते हैं और वो कोमल पत्तों का रस ले लेते हैं और बाकी चीज़ों को वो खाते हैं। लेकिन
इंसान का तो उसको बिल्कुल रेडीमेड ब्लड मिलता है ना, इसलिए कभी कभी आप उसको यूं भी कर रहे हैं, भग जाता है फिर आ जा रहा है, क्योंकि वो एक एनर्जी आपसे लेना चाहता है। इस तरह से हर एक वायरस का जो हमला है वो हमला जो है आपके ब्लड पर है। इस तरह मन का हमला कहाँ है? आपके ध्यान पर है। मन का हमला आपके ध्यान पर है। अब क्या कर रहा है ध्यान को? बस वो सूरत संभाले कहा जाए, सूरत फंसी संसार में, ताते पढ़ के दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। होता क्या है? वो आपके ध्यान को इधर उधर घुमा रहा है दुनिया में, जहां आपका ध्यान है वही दृश्य दिखेंगे। इसलिए आपको अंदर में परमात्म तत्व को आपकी दिव्य दृष्टि खुलने नहीं दे रहा है मन। यहां साहब ने शब्द बोला है, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। उसने 10वां द्वार बंद कर रखा है। ये सूक्ष्म द्वार आपके ध्यान में है। अब कैसे मूंदा है? वहां से वो एक भावना प्रेषित करेगा। आप ध्यान में बैठे हैं, भावना प्रेषित क्या करेगा? प्लानिंग करने लगे। आपका ध्यान कहाँ भी चला गया? बिटिया के ब्याह का की सामग्री इकट्ठा करने में चला गया। ये देखो उसने ऐसा कर दिया, आपको भौतिक चीजों के अंदर उसने उलझा दिया। फिर क्या होता है? कभी कभी अनायासी कर्जे में डूबे हो, उसी समय वो हार्ड एंड वार्म फीलिंग लाएगा, आप उसमें उलझ जाते हैं। ये फंसी है संसार में सूरत। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पल्क को कल्प न पावे कोई। जब आप एकाग्र हैं तब आपकी दिव्य दृष्टि, जब भी आप किसी की बात का अच्छी तरह सार जानने की कोशिश करते हैं तो कंसंट्रेटेड होकर के सुनते हैं, तभी आपको उस बात का सार आता है। इसलिए सूरत संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुलाए। और सूरत को एकाग्र करने का उपक्रम केवल नाम है। जब आप सुमरन कर रहे हैं, सांस सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। आप सुमरन को तो कभी भूलना ही नहीं है, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करो। आपने अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। इसलिए ये नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब पाँव और पलक की आरती, कौन सी आरती? रैन दिन संत का है। तो जब आप खावत पीवत जागत सोवत नाम जपे, कह नानक सिद्ध भय तिनके सब काज। लोग नाम का महात्म नहीं समझ रहे हैं। नाम एक एकाग्र होने का सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है सुमरन। तभी तो साहब कह रहे हैं, लेकिन कबीर जाने संत जन सुमरन समकचना है। आपके शरीर को एक ऊर्जा चाहिए। आपके शरीर की मुख्य ऊर्जा तो प्राण है। आप श्वास ले रहे हैं नाक से, दूसरा रक्त है। आप रक्त की प्राप्ति के लिए कर क्या रहे हैं? अरे नाना प्रकार के फल खा रहे हैं, ऑटोमेसी है। जो चीज आपका डाइजेशन सिस्टम स्वीकार नहीं करता है तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी वो फल खाने की। तो आपके अंदर भी डॉक्टर है। जो चीज़ आपको अधिक नुकसान करने वाली है, स्वाभाविक आपका मन उसको खाने का नहीं करता है। तो ये आपकी सुरती दुनिया में फंसा रहा है मन। बस आपका वैरी मन से बड़ा कोई नहीं है। वो चाहता है आप दुनिया में उलझे रहो, आप अपने अंदर नहीं जाओ। तो साहब क्या कह रहे हैं? एक है साधे सब सदे, सब साधे जाए। एक मन को पकड़ लो। मन को कैसे पकड़ोगे उसका दाव बताता हूँ। मैंने ये बात कई बार बोली है। जब आप ध्यान में बैठे, मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपको अनायास अगर कोई फीलिंग आई तो आप उस समय सोचो फीलिंग करने तो बैठा नहीं हूँ मैं, यहाँ तो मेरा एक लक्ष्य है एकाग्र होने का, तो ये फीलिंग अभी क्यों कर रहा हूँ मैं। आप उस फीलिंग को पास से भी कर दे, फिर बुद्धि में आ जाएगा मन, निश्चय कराएगा। उस समय आप ये कहें अभी तो मैं ध्यान में बैठा हूँ, निश्चय तो जागने के बाद हम करेंगे, मुझे अभी एकाग्र होना है। फिर ये क्या करेगा? बहुत डीठ है मन, मानत नहीं मन मोरा। फिर पुरानी गई बीती बातें याद दिलाएगा जो पीड़ादायक होगी, जिन्हें याद करते हुए आपको दुख होगा। भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, मुझे चैन से रहने दो, मेरे पास ना हो। तो एकदम आपके पास वो फीलिंग आएगा। इस तरह उस पंपोह में आप उलझे रहेंगे। फिर आएगा अहंकार लास्ट में, कहेगा वे इतनी देर हुई बैठे बैठे, पाँव सीज हो गए, सो जाएंगे, उठ कल अपन भजन करेंगे। इस तरह जन्म तेरा बातन बीत गए हो। आप एक लक्ष्य रखो, जो अधिकारी बनना चाहता है, हाई पोस्ट पर बच्चा जाना चाहता है, वो शिक्षा में एकदम रत हो जाता है,
जाकी सूरत लाग रह जावा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तहवा। इसलिए पूरा खेल सूरत का है, इसको नहीं घूमने दो इधर उधर। जितनी ये कुंद हो जाएगी सूरत, जितनी ये गलत चीज़ों में उलझेगी, सूरत को मन कुंद रखना चाहता है, सूरत को मन चैतन्य नहीं होने देना चाहता है। इसलिए आत्मा का बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है। इसलिए सुमरण के समय से लगाम लग जाती है। मन तो भी जिंदा रहेगा, पर जब घोड़े पर लगाम लग गई, आपके काबू में है ना, पहले जहाँ चाहे उधर न था जाता था, लगाम जब उसे लगी उसकी ताकत कम हो गई। अब नासका की लगाम से खींच रहा है। इस तरह नाम के बाद आपकी ताकत, मन की ताकत कम हो चुकी है। बस थोड़ा 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। तो इस तरह सुमरण नहीं भूलना है। इसको दिनचर्या में शामिल करो। नहाना दिनचर्या में आपने शामिल किया है, रोटी नाश्ता खाना दिनचर्या में शामिल किया है, सोना आपने दिनचर्या के लिए शामिल किया है। ये सब चीज़ें शरीर के लिए आपने शामिल की है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कोई समय नहीं। साहब के भजन का आदर्श रखिया, केड़ा वेला बंदिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बात करते। मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा, अभी आरती होगी। जय सतगुरु देवा साहिब, जय